क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारा दिमाग एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जिसकी कोई फिनिश लाइन ही नहीं है? सुबह उठते ही फोन चेक करना, नाश्ता करते हुए भी ईमेल्स देखना, ऑफिस के काम के बीच में सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, शाम को परिवार के साथ बैठे बैठे भी अगले दिन की प्लानिंग करना। हमारा ध्यान हर जगह है, बस इस पल में नहीं। हम सोचते हैं कि जब वो प्रमोशन मिल जाएगा, जब वो घर बन जाएगा, जब वो टारगेट पूरा हो जाएगा, तब जाकर हम खुश होंगे, तब जाकर हम शांति महसूस करेंगे। लेकिन क्या कभी ऐसा हो पाता है? या फिर एक मंजिल मिलती है तो दूसरी नजर आने लगती है, और जो खुशी हमें मंजिल पर मिलनी थी वो रास्ते में कहीं गुम हो जाती है। दोस्तों, इसी भागती हुई जिंदगी के बीच अगर कोई चीज सबसे ज्यादा खो गई है तो वो है रुकना, वो है अपने अंदर झांकना। हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं लेकिन जीना भूल गए हैं। और इसीलिए आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी ऑडियो बुक जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। इसका नाम है मास्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड। ये किताब हमें वो जादू सिखाती है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे पलों में छुपा है। ये हमें बताती है कि असली सफलता और सुकून सिर्फ मंजिल में नहीं बल्कि उस रास्ते में है जिसे हम अभ्यास कहते हैं। तो अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपका फोकस टूटता रहता है, आप चीजों को जल्दी जल्दी निपटाना चाहते हैं और जिंदगी एक बोझ सी लगने लगी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आगे हम उस सोच, उस सिस्टम और उस प्रैक्टिस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको अंदर से बिल्कुल नया इंसान बना देगी। तो चलिए शुरू करते हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपके अंदर की आवाज को फिर से जगा देगी। क्या आप प्रोडक्टिविटी के भंवर में फंसे हैं? सोचिए, क्या आपने कभी कोई कोर्स शुरू किया, पहले ही हफ्ते में सारे लेक्चर एक साथ देखने की कोशिश की और फिर बीच में ही छोड़ दिया? या जिम ज्वाइन किया, पहले ही दिन खुद को इतना थका लिया कि दूसरे दिन जाने का मन ही नहीं किया? हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग रिजल्ट का भूखा हो गया है। उसे प्रोसेस में कोई मजा नहीं आता, उसे बस चाहिए तुरंत नतीजा। लेकिन मास्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देती है। इसके लेखक थॉमस एम स्टर्नर खुद एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन है। वो बताते हैं कि कैसे अनुशासन, धैर्य और एक शांत मन से किया गया रोज का छोटा सा अभ्यास न सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस बल्कि आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। असली प्रैक्टिस क्या है? ये सिर्फ दोहराव नहीं है। हम सोचते हैं प्रैक्टिस का मतलब है बार बार वही काम करना, जैसे बार बार एक ही गाना बजाना या एक ही चैप्टर पढ़ना। लेकिन इस किताब ने मेरी सोच ही बदल दी। असली प्रैक्टिस एक माइंडसेट है। ये वो स्थिति है जब आप किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे होते कि उसे खत्म करना है, बल्कि इसलिए कि आपको उस प्रक्रिया में ही आनंद आने लगा है। अगर आप ड्राइंग सीख रहे हैं तो सिर्फ एक परफेक्ट ड्राइंग बनाने के चक्कर में ना रहें, बल्कि पेंसिल के हर स्ट्रोक, हर शेड को महसूस करें, उस पल में जिएं। अगर आप खाना बना रहे हैं तो सिर्फ खाना परोसने तक का इंतजार ना करें, हर सब्जी को काटने, मसालों की खुशबू, तेल की चटचटाहट, हर छोटी चीज को नोटिस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो काम काम नहीं रह जाता, वो एक ध्यान या मेडिटेशन बन जाता है। आपका मन एक अशांत बंदर है और आप उसके प्रशिक्षक। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारा मन शायद कभी भी अभी और यहां पर टिका नहीं रहता? या तो वो बीते हुए कल से पछता रहा होता है कि काश मैंने वो नहीं कहा होता, या फिर भविष्य की चिंता में डूबा होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ये मन का स्वभाव है। ये एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता रहता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इस बंदर को ट्रेन कर सकते हैं। लेखक कहते हैं मन एक मांसपेशी की तरह है। अगर आप रोज थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ये मजबूत होता जाएगा। इसके लिए जरूरी है कंटिन्यूअस जेंटल एफर्ट, एक कोमल लेकिन लगातार चलने वाला प्रयास। इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दिन में ध्यान का महारथी बन जाएंगे, बल्कि रोज 5 मिनट भी अगर आप अपना ध्यान वर्तमान में लाने की कोशिश करेंगे तो एक दिन बड़ा बदलाव दिखेगा। लक्ष्य से ज्यादा जरूरी है सिस्टम। हम सबके बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं। मुझे 6 महीने में 10 किलो वजन कम करना है, मुझे साल के अंत तक प्रमोशन चाहिए। लेकिन सिर्फ लक्ष्य बना लेने से कुछ नहीं होता। असली जादू छुपा है सिस्टम में। सोचिए, अगर आपका लक्ष्य है फिट रहना तो आपका सिस्टम क्या है? क्या आप रोज सिर्फ 15 मिनट वॉक पर जा सकते हैं? क्या आप दिन में 1 गिलास ज्यादा पानी पी सकते हैं? ये छोटे छोटे सिस्टम लंबे समय में एक बड़ा परिणाम देते हैं। एक बच्चा अगर रोज सिर्फ 15 मिनट पियानो बजाए तो 1 साल में वो 90+ घंटे की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का मालिक बन जाता है। मास्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड हमें सिखाती है लक्ष्य पर नहीं, सिस्टम पर फोकस करो।
रोज का छोटा सा सुधार एक दिन बड़ा चमत्कार लेकर आएगा। पूरी जिंदगी ही एक अभ्यास है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह किताब हमें बताती है कि प्रैक्टिस सिर्फ पियानो या पढ़ाई तक सीमित नहीं है। आपकी पूरी जिंदगी एक अभ्यास है। जब आप किसी से बात कर रहे हैं और धैर्य से सुन रहे हैं, तो आप धैर्य का अभ्यास कर रहे हैं। जब आप गुस्सा आने पर भी शांत रहते हैं, तो आप आत्मनियंत्रण का अभ्यास कर रहे हैं। जब आप कोई गलती करके उसे सुधारते हैं, तो आप सीखने का अभ्यास कर रहे हैं। जब आप इस नजरिए से जीना शुरू कर देते हैं, तो हर गलती एक फेलियर नहीं, बल्कि एक फीडबैक बन जाती है। आप खुद से नाराज होना बंद कर देते हैं और खुद को सीखता हुआ एक विद्यार्थी देखने लगते हैं। दोस्तों, मास्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड को सुनना या पढ़ना किसी किताब को खत्म करना नहीं है। ये एक साधना की शुरुआत है। ये किताब आपसे कोई बड़ा वादा नहीं करती। ये बस आपको एक साधारण सी दिशा देती है, अपने हर काम में, हर पल में पूरी तरह मौजूद रहना। जब आप ये करना सीख जाएंगे, तो पाएंगे कि जिंदगी की असली खुशी और शांति बाहर कहीं नहीं, बल्कि आपके भीतर इसी पल में मौजूद है। तो क्या आप तैयार हैं इस यात्रा के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के उस शांत, केंद्रित और सशक्त इंसान से मिलने के लिए? क्योंकि जब आप प्रैक्टिसिंग माइंड को जीना शुरू कर देंगे, तो पाएंगे कि जिंदगी में सफलता से भी ज्यादा खूबसूरत चीज है शांति। यहां एक ऐसी ही कहानी है जो पूरी स्क्रिप्ट का सार एक चित्र के माध्यम से समझाती है। राजू और बरगद का पेड़। एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। राजू बहुत होशियार था, लेकिन वो हमेशा बेचैन और अधीर रहता था। उसे हर चीज जल्दी चाहिए थी। अगर वो कोई किताब पढ़ता, तो पहला अध्याय खत्म करते ही आखिरी पन्ना पलटकर देखता कि अंत क्या होता है। अगर वो सब्जी उगाता, तो रोज बीज खोदकर देखता कि जड़ें फैल रही हैं या नहीं। एक दिन उसके गांव में एक बूढ़े और बुद्धिमान साधु आए। राजू की बेचैनी देखकर उन्होंने उसे एक छोटा सा बरगद का बीज देते हुए कहा, राजू, ये लो, इसे रोज पानी देना और देखना, ये तुम्हें एक बड़ा रहस्य सिखाएगा। राजू ने उत्सुकता से बीज लिया और अगले ही दिन एक जगह पर बो दिया। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, एक हफ्ता बीत गया, लेकिन जमीन से कुछ नहीं निकला। राजू निराश होकर साधु के पास पहुंचा। बाबा, ये बीज तो खराब है, इसमें से कुछ नहीं निकल रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम रोज सुबह इसे पानी देते हो? हाँ बाबा। क्या तुम्हें विश्वास है कि ये अंकुरेगा? विश्वास तो है, लेकिन ये कब तक? तुम्हारी गलती यही है राजू। तुम कब का इंतजार कर रहे हो? अभी को भूल गए हो। जाओ और सिर्फ पानी दो। पानी देने के कर्म में मग्न हो जाओ। बीज को जमीन से बाहर खींचने की कोशिश मत करो। राजू वापस लौटा। अब उसने सोचा, चलो ठीक है, बाबा ने कहा है तो करते हैं। वो रोज सुबह एक बाल्टी पानी लेकर जाता, धीरे धीरे बीज के ऊपर डालता। पहले तो उसे ये काम बहुत उबाऊ लगा, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद उसने एक नया तरीका अपनाया। अब वो सिर्फ पानी डालने नहीं जाता था, वो वहां बैठता, आसपास की मिट्टी को महसूस करता, चिड़ियों की चहचहाहट सुनता और सूरज की किरणों को अपने कंधों पर गर्माहट फैलाते हुए महसूस करता। पानी डालना उसके लिए एक टास्क नहीं रह गया, बल्कि एक शांत अनुष्ठान बन गया। उसका ध्यान अब कब तक से हटकर अभी और यहां पर आ गया। फिर एक सुबह जब वो अपने इसी अनुष्ठान में लीन था, उसने देखा मिट्टी में एक हरी भरी कोपल फूटी हुई है। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने महसूस किया कि यह खुशी सिर्फ कोपल देखकर नहीं, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया में शांति पाकर आई थी जिसमें वो हर रोज डूबा था। समय बीतता गया, कोपल एक छोटे से पौधे में बदल गई। कभी कभी तेज हवा या जानवरों से उसे नुकसान पहुंचने का डर रहता, लेकिन अब राजू घबराता नहीं था। वो बस अपना काम करता रहता, पानी देना, खाद डालना, रोज थोड़ा सा योगदान। उसने सीख लिया था कि बड़े पेड़ छोटे छोटे लगातार प्रयासों से ही बनते हैं। सालों बाद वो छोटा सा बीज एक विशाल बरगद का पेड़ बन गया, जिसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और जड़ें गहरी हो चुकी थीं। एक दिन राजू उसी पेड़ की छांव में बैठा था। तभी एक युवक आया जो बेचैन और हड़बड़ाया हुआ लग रहा था। उसने पूछा, भैया, ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? मैं भी एक पेड़ लगाना चाहता हूं, लेकिन मुझे तो रोज पानी देना ही बोरिंग लगेगा। राजू मुस्कुराया, ठीक उसी तरह जैसे साधु मुस्कुराया करते थे। उसने कहा, भाई,
रहस्य पेड़ में नहीं, पानी देने के तरीके में है। तुम्हें पेड़ नहीं, पानी देना पसंद आना चाहिए। सफर का हर छोटा कदम मंजिल से ज्यादा कीमती है। यही प्रैक्टिसिंग माइंड का रहस्य है। उस युवक की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आ गया कि जीवन का हर पल, हर छोटा प्रयास एक बीज को बरगद बनाने की यात्रा का हिस्सा है, और यही यात्रा ही असली जीवन है। कहानी का सार: बीज आपका लक्ष्य यानी गोल। रोज पानी देना आपकी रोज की छोटी छोटी कोशिशें यानी सिस्टम या प्रोसेस। बीज खोद कर देखना नतीजे की जल्दबाजी यानी इम्पेशंस फॉर रिजल्ट्स। पानी देने की प्रक्रिया में खो जाना प्रैक्टिसिंग माइंड या वर्तमान में जीना। माइंडफुलनेस विशाल बरगद का पेड़ यानी टिकाऊ सफलता और आंतरिक शांति। लास्टिंग सक्सेस एंड इनर पीस। ये कहानी मास्टर द प्रैक्टिसिंग माइंड की पूरी फिलॉसफी को दर्शाती है। लक्ष्य पर नहीं, प्रक्रिया पर ध्यान दो और वर्तमान के हर पल को पूरी तरह जियो।